उड़ान हिंद फाउंडेशन की जानिब से 2 मार्च 2019 को एक दिवसीय ऐतिहासिक मुशायरे का आयोजन गांव सलाई हापुड़ में किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब वसीम चौधरी साहब। मुशायरे की सदारत हाजी मुस्तफा त्यागी जी ने की। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार साथी रहे साजिद निजामी उपाध्यक्ष, खुशी मोहम्मद कोषाध्यक्ष, मोहम्मद आजाद सचिव व संस्थापक सदस्य डॉक्टर सुल्तान साहब, मुकामिल भाई आमिर अली, मोहम्मद आसिम, अफजाल अहमद, शेर जमा भाई, इमरान भाई उपस्थित रहे। मुशायरे के मेहमान जीवकार रही बबीता सिंह ब्लॉक प्रमुख हापुड़, रईस चौधरी जिला उपाध्यक्ष बसपा, अब्दुल माजिद निजामी चीफ एडिटर हिंदी न्यूज। मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मेहरबान दवाखाना, आधार इंटरनेशनल स्कूल हापुड़, पारस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, शादाब हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स। मैं निहायत खुलूस के साथ हिंद न्यूज़ के चीफ एडिटर भाई अब्दुल माजिद निज़ामी साहिब सिर्फ 2 मिनट की आपसे गुफ्तगू, 2 मिनट का खिताब आपसे करना चाहते हैं। कुछ कहना नहीं चाहता। इससे खूबसूरत इत्तेफाक कोई और नहीं हो सकता कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आबाई वतन का एक शख्स जनाब अब्दुल माजिद निज़ामी को बुलाए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल ये मुशायरों की रिवायत नहीं रही है कि जब एक बार मुशायरा शुरू हो जाए तो उसके बीच में फिर कोई किसी तरह की तकरीर या बीच में किसी तरह की कोई बात की जाए। ये मुशायरों की रिवायतों के ख़िलाफ़ है, लेकिन इनकी मोहब्बत समझ लीजिए या मेरी मजबूरी को देखकर इन्होंने बहरहाल इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश की है। मैं हूँ या सदर मोहतरम या दूसरे मेहमानान जो भी यहाँ पर थे, वो अपनी बात रखने का तरीक़ा होता, लेकिन वो मुशायरा शुरू होने से पहले रखते। मुशायरे के बीच ये सिलसिला आमतौर से नहीं होता है, लेकिन खैर इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हो रहा हूँ। मुझे असल में बहुत जल्दी दिल्ली पहुँचना था। मेरे कुछ यार दोस्त जो है मुस्तकिल मुझ पर जोर दे रहे थे, लेकिन ये तमाम लोगों की मोहब्बतें। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था मुख्तसरन कि वैसे तो कहने के लिए माशाल्लाह तमाम शुआरा ने शेरी अंदाज में अपनी बात आप तक पहुँचा दी है और तमाम वलवले और जोश से काम लिया गया है, लेकिन मैं एक बात जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ, जो कह देना चाहता हूँ। ये मेरा गाँव है, मेरा वतन है। पहली बार मुझे मौका मिला आप हजरात के सामने अपनी बात कहने का कि देखिए, कोई भी कौम उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रहती जब तक वो अपनी तहज़ीब और अपनी शनाख्त के साथ बाकी ना हो। बेशक उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब भी है, उर्दू ज़बान हमारी राब्ते की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, नफ़रतों के माहौल के बीच ये दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। और मैं उड़ान हिंद फाउंडेशन को इसलिए ख़ास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सलाई की तारीख़ में पहली बार उन्होंने मुशायरा मुनाक़िद करके एक नई तारीख़ रकम की है। मैं इसके लिए उनको बड़े दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और माजिद भाई, वसीम साहब ने ये भी ऐलान किया, आप लोगों तक पहुँचा दूँ, कि अगली साल इंशाल्लाह ये मुशायरा होगा और हर साल होता रहेगा। और इस बात के एतराफ़ में आप ज़ोरदार तालियों से उड़ान हिंद फाउंडेशन का इस्तकबाल कीजिए। बहुत खुशाइन बात है। मेरे पास ये तमाम हजरात दिल्ली आए थे और इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि इस तरह का मुशायरा, इस तरह का प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि ये मुशायरा किस सतह का होगा और कितना बड़ा होगा, लेकिन मैंने एक बार भी एक ज़रा सी देर का भी मैंने तामुल नहीं किया और मैंने कहा कि सलाई के अंदर इस तरह का प्रोग्राम पहली बार मुनाकिद होगा और इसके लिए मेरा जो भी ताउन होगा मैं आपके साथ हूँ। तो बहरहाल ये बहुत खुशी की बात है कि उड़ान हिंद फाउंडेशन ने प्रोग्राम किया, उसकी पूरी टीम को, वसीम हैं, हाजी मुस्तफ़ा साहब है, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं साथ में ख़ास बात उनसे जो कहना चाहता हूँ या आज इस मंच से, इस स्टेज से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे देखकर सख्त मायूसी हुई कि जहाँ उर्दू ज़बान की बात हो रही है, हमारी तहज़ीब की बात हो रही है और हमारी अलामतों की बात हो रही है, वहाँ उर्दू कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अगर एक ये बैनर लगा है वो भी हिंदी ज़बान में लगा है, पीछे बैनर है वहाँ भी उर्दू हमें बहुत कम नज़र आई, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हम लोग बहुत आसानी से दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो हमें मिटा देना चाहते हैं, हमारी तहज़ीबों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप भूल गए कि इस्लाम की तारीख़ है, मुसलमानों की तारीख़ है कि जितना इसे दबाते हैं ये उतना ही उठता है। हमारी तहज़ीब को कोई मिटा नहीं सकता। हमें अगर कोई फ़िक्र है, अगर हमें कोई तशवीश है, अगर हमें कोई अंदेशा है, तो हमें खुद से, अपने आप से है। हमने अपनी तहज़ीब को खुद से बुला दिया। किसी ने रोका था कि उर्दू ज़बान में हमारे इश्तिहारियाँ लगे, किसी ने रोका था कि हमारे बैनर उर्दू ज़बान में लगे? नहीं, हमारे खुद अपने लोग अपनी तहज़ीब को दफन कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। इसलिए बेहद अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि
कि मैं आपसे यहाँ अपील भी कर रहा हूँ कि आप इस बात का अहद करें कि आप अंग्रेजी पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं, दुनिया की किसी भी तहजीब और किसी भी तमद्दुन को सिखाएं, लेकिन अपनी तहजीब से समझौता ना करें, अपनी ज़बान से समझौता ना करें। पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान के जानने वाले, पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान के मानने वाले शुअरा भी मौजूद हैं, बड़े बड़े अदीब मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं। इसलिए किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, किसी भी तरह के इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी उर्दू ज़बान अगर आपको आती है तो आप बहुत छोटे हैं। नहीं, बड़े बड़े लोगों को मैं बता सकता हूँ जिनका मेरा रोज़ साबका पड़ता है कि वो बेहतरीन जज हैं, हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बेहतरीन उर्दू ज़बान बोलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह उर्दू ज़बान जानते हैं, रोज़ाना सुबह को उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी। इसीलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान को आप मरने न दें। और ये छोटी मोटी नशिस्तें जो भी हो रही हैं, ये ज़्यादा तादाद में मुनक़िद हों, हमारा जो भी ताउन है इंशाअल्लाह मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करते हुए अपने उड़ान हिंद फाउंडेशन को ये बात कहकर जा रहा हूँ कि अगले साल ये मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। अभी तो ऐसी गैर मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, अगली बार इंशाअल्लाह बहुत अच्छी शक्ल में इस सलाई का इतना बड़ा मुशायरा होगा कि एक बड़ी तारीख़ रकम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जनाब माजिद निज़ामी साहिब और उनके अहबाब बिलखुसूस डॉक्टर मुमताज़ आलिम साहिब, फरमान चौधरी साहिब, जो भी वक्त दिया हमारे मुशायरे को, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उर्दू का एक अच्छा मैसेज उन्होंने इस मुशायरे को अता किया।